प्रीति नेहा को ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर एक जगह पर बैठकर रोने लगी और उसने संतोष को फोन लगाया और रोते हुए बोलने लगी, संतोष नेहा पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, अरे बाबा कितना परेशान हो जाती हो तुम, अरे वही कहीं होगी और कहाँ चली जाएगी, देखो आसपास होगी, घर के पीछे या दूसरे फ्लोर पर होगी, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर संतोष ने तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर प्रीति वहीं पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में ऐसी आवाज आई जैसे लग रहा था कोई जोर जोर से हंस रहा हो। वह शायद इसमें नेहा की आवाज भी थी। आवाज भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। प्रीति भागते हुए ऊपर के फ्लोर पर जाने लगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि नेहा को कैसे पता ऊपर भी घर है, क्योंकि अभी तक तो प्रीति भी ऊपर के फ्लोर पर नहीं गई थी। और सीढ़ियों से भागते भागते प्रीति फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक चली गई और अब प्रीति को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था कि नेहा किसी से बात कर रही है और उसके साथ दो आवाजें और भी आ रही थी, यानी नेहा के साथ दो जने और थे। नेहा की आवाज जिस कमरे से आ रही थी, प्रीति ने तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा नेहा अकेले ही बैट बॉल खेल रही थी। नेहा के हाथ में बैट था और वो कह रही थी, जल्दी फेंको बॉल, जल्दी बॉल डालो, तुम रुक क्यों गई। तभी प्रीति ने नेहा को पीछे से पकड़ा और एक थप्पड़ खींच कर मारा और कह, क्या हुआ नेहा, तू पागल हो गई है क्या, तू किससे बात कर रही है, अकेले कोई तो नहीं है यहाँ। नेहा ने चौंकते हुए अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, अरे यही तो थे अभी वो दोनों। प्रीति ने फिर कहा, कौन दोनों। फिर नेहा ने कहा, मम्मी वो रश्मि और प्रिया यही तो रहते हैं वो, और अब वो दोनों मेरी नई फ्रेंड बन गई, वो बहुत अच्छी है मम्मी। उन दोनों ने बताया कि वो हमेशा से यही रहती हैं और अब मैं भी उनकी फ्रेंड बन गई हूँ। प्रीति ने नेहा को पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आई। प्रीति नेहा को डांट रही थी कि तू पागल हो गई क्या और क्यों गई थी ऊपर, और तुझे कैसे पता कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है। नेहा ने फिर बताया, अरे मम्मी मुझे तो रश्मि और प्रिया ऊपर ले गए थे, उन्होंने तो मुझे बताया यहाँ से है रास्ता मम्मी, उन्होंने मुझे पूरा घर भी घुमाया, तीसरी मंजिल तक पूरी जगह देखी मैंने उनके साथ। प्रीति ने थोड़ा घबराते हुए और गुस्से में कहा, अरे कौन दोनों, कौन है ये रश्मि और प्रिया। नेहा ने फिर कहा, मम्मी वो यहीं पर तो रहती हैं, मेरी नई दोस्त है वो दोनों, और उनकी मम्मी भी रहती है ऊपर वाले फ्लोर में, चलो मैं आपको मिलवा दूं उनसे। फिर प्रीति ने चौंकते हुए कहा, ऊपर के फ्लोर पर, लेकिन तुम्हारे पापा तो कह रहे थे बंगला पूरा खाली है और बस हम लोग ही रहेंगे, हमने लिया है किराए पर और गेट भी तो बंद था, ताला भी तो हमने ही खोला था, तो फिर ऊपर कौन रहता है। और थोड़ी देर में संतोष भी सामान वगैरह लेकर घर आ गया। संतोष ने आते ही बोला, क्यों नेहा कहीं चली गई थी, और तुम भी यार थोड़ी थोड़ी सी बात में डर जाती हो, कहाँ गई थी नेहा। फिर प्रीति ने तुरंत कहा, संतोष अब हम नहीं रहेंगे यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में, और नेहा भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, ये ऊपर के फ्लोर पर अकेले बैट बॉल खेल रही थी और मुझे भी वहाँ दो तीन बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस नेहा अकेले ही खेल रही थी। संतोष ने फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार तुम्हारा ना दिमाग हो गया खराब, जब से तुम्हें टैक्सी वाले ने इस घर के बारे में अनाप शनाप बता दिया है तब से तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम समझती क्यों नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ है, क्योंकि तुम बस उस ड्राइवर के बताए अनुसार ही सोच रही हो, और तुम थक भी तो काफी गई हो क्योंकि आज ही नैनीताल से आई हो और सीधा यहाँ पर आकर सामान वगैरह सेट करने में लग गई हो, इसलिए अब चलो खाना वाना बनाते हैं, फिर आराम कर लो, तब शायद तुम्हें ठीक लगेगा। फिर संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष क्या ऊपर वाले फ्लोर में कोई और भी रहते हैं क्या। नेहा ने बताया कि दो बच्चे और उनकी मम्मी ऊपर तीसरे फ्लोर पर है और वो वही रहती हैं। संतोष ने प्रीति की बात सुनी, फिर थोड़ा हंसते और मुस्कुराते हुए बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों, ऊपर तो कोई नहीं है, पूरा बंगला तो हमने ले रखा है किराए पर और बंगला पूरे 1 साल से खाली है, अगर कोई होता तो बाहर ताला क्यों लगा होता, और मुझे मकान मालिक बताते नहीं क्या। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर रश्मि और प्रिया रहते हैं अपनी मम्मी के साथ और वो बहुत अच्छे हैं, मेरी उन दोनों से फ्रेंडशिप भी हो गई है और वो दोनों मेरी नई फ्रेंड हैं। अब संतोष ने नेहा की बात सुनी और कहा, चलो दिखाओ फिर कौन है। उसके बाद नेहा संतोष और प्रीति को लेकर आगे आगे भागती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, पापा देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और जैसे ही नेहा ऊपर पहुंची तो उसने आवाज लगाई, प्रिया, रश्मि, प्रिया, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था
और सभी कमरे के दरवाजे भी बंद थे। उसके बाद संतोष ने कहा, अरे नेहा, हम सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। फिर नेहा ने कहा, नहीं पापा, अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए, पर उन्होंने तो कहा था हम तो हमेशा यही रहते हैं, वो हमेशा से यहीं पर है, पर अभी पता नहीं कहाँ गए। नेहा की बात सुनकर संतोष ने हंसते हुए दोनों को पकड़कर नीचे ले आया और अपनी वॉइस से कहा, देख लिया और मिल लिया तुमने, ऊपर फ्लोर वालों से पता चल गया ऊपर कौन है। लेकिन प्रीति ने कहा, नहीं संतोष, आवाज तो मैंने भी सुनी थी नेहा के साथ, और 2 बच्चों की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ सच में कुछ ना कुछ तो है इस घर में। फिर संतोष ने कहा, अरे यार तुम भी अब बस करो और चलो अब खाना बना लो, भूख भी लग रही है। संतोष के इतना कहने के बाद प्रीति किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आई। ऐसा लगा कोई ऊपर के फ्लोर पर से चिल्ला रहा है। आवाज बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी और प्रीति को ऐसा लगा रहा था जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो। आवाज सुनकर प्रीति तुरंत किचन से बाहर भागती हुई आई, पर वो जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा नेहा और संतोष तो बाहर बैठे हुए गेम खेल रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई आवाज नहीं सुनी हो। संतोष ने जैसे ही प्रीति को देखा, पर प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो मानो होश उड़े हुए थे और वो बिल्कुल डरी सहमी हुई थी। फिर संतोष ने पूछा, क्या हुआ, तो उसने डरते हुए जवाब दिया, संतोष वो ऊपर किसी की चीखने की आवाज आ रही थी, संतोष कोई है ऊपर। फिर संतोष ने प्रीति को संभालते हुए कहा, अरे कोई नहीं है, कहीं किसी की आवाज नहीं आई। लेकिन प्रीति मानने को तैयार नहीं थी और वो यही कहा रही थी, ऊपर कोई, क्योंकि मैंने आवाज साफ साफ सुनी है, कोई औरत सीख रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रही थी। संतोष ने फिर कहा, अरे बाबा चलो कोई बात नहीं, एक बार देख कर आ जाता हूँ मैं। इतना बोलकर संतोष ऊपर जा रहा था, तभी प्रीति ने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इस घर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है आसपास, पर संतोष तुम समझ नहीं रहे हो, ये घर ठीक नहीं है। फिर संतोष ने कहा, अरे यार चलो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी ऊपर देख लो अब। पर दोनों ने जैसे ही ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर दो एंडी फ्लोर कहीं पर कोई नहीं था। लाइट जलाकर दोनों ने ऊपर पूरा घर छान मारा। फिर संतोष ने कहा, तुम्हारा कोई बहम था वो, चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ किचन में हेल्प करता हूँ। प्रीति तुम फालतू में डर रही हो क्योंकि तुम आज थकी हुई हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो, खाना खाकर सो जाओ आराम से, कल सुबह सब ठीक लगेगा। उसके बाद संतोष प्रीति के साथ किचन में जाकर खाना बना रहा था और तभी प्रीति की नजर पड़ी कि नेहा फिर आस पास नहीं थी। तभी उसने संतोष से कहा, नेहा कहाँ चली गई। फिर संतोष ने कहा, बाहर बैठी होगी, वो नहीं डरते तुम्हारी तरह। प्रीति ने फिर कहा, नहीं उसको भी बुला लो, जाओ उसको भी लेकर आओ। संतोष को अब गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करता वो। फिर उसने कहा, अच्छा अभी गया। इतना बोलकर संतोष आवाज लगाते हुए बाहर जाने लगा, पर उसे वहां नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसे ऐसा लग जैसे घर के पीछे गार्डन की तरफ से आवाज आ रही हो और ऐसे लग रहा था वहां बच्चे खेल रहे हो। तभी प्रीति ने संतोष के पास आकर कहा, देखा मुझे भी ऐसी आवाज आ रही थी। नेहा फिर से चली गई उन लोगों के पास। उसके बाद प्रीति और संतोष भागते हुए घर के पीछे गार्डन में पहुंचे तो उन्होंने देखा नेहा तो वहां पर अकेले बैठी हुई थी। संतोष ने नेहा के पास जाकर उसे पकड़ा और कहा, बेटा क्या हुआ, ये क्यों आई। नेहा ने फिर कहा, अरे कुछ नहीं पापा, मेरी नई फ्रेंड थी ना रश्मि और प्रिया, उनके साथ खेल रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो। नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यही थे, पर जब आप लोग आते हो तो वो चले जाते हैं। उन्होंने कहा, वो बस मुझसे ही बातें करेंगे और बस मेरी ही दोस्त है। इसके आगे की कहानी अब अगले एपिसोड है। संतोष ने अपनी बेटी नेहा से कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो। नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यही थे, पर जब आप लोग आते हो तो वो चले जाते हैं। उन्होंने कहा, वो बस मुझसे ही बातें करेंगे और बस मेरी ही दोस्त है। तभी ये देखकर प्रीति रोने लगी और संतोष पर चिल्लाने लगी, देखा मैं तुम्हें मना कर रही थी, इस घर में मत आओ, ये घर कुछ अजीब है। सही कह रहा था वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात समझ में ही नहीं आती है। संतोष ने फिर प्रीति से कहा, प्रीति चलो खाना खाकर अब सो जाते हैं। तभी नेहा ने कहा, पापा मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी, अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ और खेलूंगी। पर संतोष ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा
और कहा, नेहा चलो यहाँ से, तो बस चलो, अभी यहाँ कोई नहीं है, बाद में खेलना। इतना कहकर संतोष नेहा को घर के अंदर ले आया, पर नेहा बाहर जाने के लिए रो रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा अभी खाना खा के सो जाओ, कल सुबह अपनी फ्रेंड के साथ खेल लेना और हमको भी उनसे मिलवा देना, पर अभी सो जाओ। लेकिन नेहा लगातार रो रही थी और बस यही बोल रही थी, नहीं मुझे बाहर जाना है और अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे बस उन दोनों के साथ ही खेलना है, मुझे जाने दो गार्डन में। नेहा को रोता हुआ देख अब प्रीति को भी अपने पति संतोष पर गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलने लगी, जब मैं आपको कह रही थी कि यहाँ नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है, तब तुम्हें मुझ पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। अब देख लो नेहा की हालत, ना जाने किसकी बात कर रही है ये, और ना जाने किसके साथ खेल रही थी। उस समय भी जब तुम बाहर गए थे तब भी अचानक से ये ऊपर के फ्लोर पर चली गई और किसी से हंस हंस के बातें भी कर रही थी। जब मैंने कहा तब तुम्हें मेरी बात पर कोई यकीन नहीं हुआ। संतोष प्रीति की सारी बात सुनी और शांति से कहा, प्रीति चलो ठीक है, लेकिन आज तो अब रात हो गई है, अब तो सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे क्या करना है। उसके बाद वो तीनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। वैसे ही आज दिन भर थके हुए थे तो बिस्तर पर लेटते ही संतोष को नींद आ गई, लेकिन प्रीति इतने सारे हादसे देखने के बाद कहाँ सोने वाली थी, उसकी नींद तो वैसे ही उड़ी हुई थी। उसके मन में लगातार बस यही सब बातें गूंज रही थी। कभी वो उस टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की बातें याद करती तो कभी उसे नेहा का अचानक तीसरे फ्लोर पर चले जाना और कभी और बच्चों की आवाज हंसते खेलते हुए सुनाई देना। यही सब सोचते सोचते प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी शायद उसकी आंख भी लग गई, लेकिन थोड़ी देर में अचानक हुई एक आवाज से प्रीति की आंख फिर तुरंत खुल गई और प्रीति ने जो देखा उसके बाद प्रीति के हालक से एक जोरदार डरावनी चीख निकली और सीखते ही प्रीति अपने बेड से सीधा नीचे जमीन पर गिरी और जमीन पर ही पड़े पड़े प्रीति अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि एक सर कटी हुई औरत इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी हैं और उनके भी सर कटे हुए थे। ये सब देखने के बाद तो मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो और उसके चीखने की आवाज बड़ी तेज निकली थी और उसी आवाज से संतोष की आंख भी तुरंत खुल गई और उसने देखा कि प्रीति नीचे जमीन पर पड़ी हुई रो रही है। संतोष ने तुरंत प्रीति को उठाया और उसको संभालते हुए पूछने लगा, क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो और नीचे कैसे गिरी। लेकिन प्रीति इतना ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी कि प्रीति के हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पर प्रीति डरते डरते दरवाजे की तरफ उंगली दिखा रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी, संतोष वो देखो वो औरत खड़ी है, संतोष वो हमें मार देगी, वो हम सबको मार देगी, वो देखो। संतोष ने प्रीति को चलाते हुए कहा, प्रीति कोई नहीं है, दरवाजा बंद है और लाइट भी तो चल रही है, कमरे में तो कोई भी नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा प्रीति, तुम आज दिन भर से ऐसी चीज के बारे में ही सोच रही हो, इसलिए तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन प्रीति लगातार बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि संतोष नहीं, वहाँ वो देखो है, वो है वहाँ। पर संतोष ने प्रीति को बड़े प्यार से संभाला और कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बताओ कहाँ है, कोई तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रीति ने फिर से दरवाजे की तरफ डरते डरते देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था, लेकिन प्रीति बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो बस रो रही थी और यही कह रही थी, नहीं संतोष, मैंने देखा है एक औरत जिसके दरवाजे की कुंडी के खटखटाने से मेरी आंख खुली और मैंने देखा एक सर कटी औरत और उसके साथ दो सरकते बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। संतोष समझ चुका था कि आज दिन भर से इस बंगले के बारे में जो गलत गलत बातें प्रीति के दिमाग में बैठी हुई हैं, उसका ही कोई असर हुआ है और उसने कोई डरावना भयानक सपना देखा है। उसके बाद संतोष ने प्रीति को अपने साथ ही सहलाते हुए सुलाया और फिर सुबह लगभग 5:00 बजे के करीबन संतोष की आंख खुली तो संतोष ने देखा प्रीति और नेहा अभी भी सो रही हैं। संतोष को पता था वैसे भी कल से उसकी वाइफ और उसकी बेटी थकी हुई थी और बहुत परेशान थी, इसलिए उसने उन्हें सोने देना ही ठीक समझा। पर संतोष को आज स्कूल पढ़ाने के लिए भी जाना था, इसलिए संतोष नहा धोकर फ्रेश हुआ और तैयार होकर उसने चाय बनाकर अपनी वाइफ को बेड पर ही लाकर दी और फिर तभी प्रीति की आंख भी खुली तो उसने देखा काफी उजाला हो गया था। फिर संतोष ने कहा, आज मुझे स्कूल भी जाना है, अब तो उठ जाओ। लेकिन कल रात जो भी हुआ वो प्रीति बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी।
इसलिए प्रीति ने कहा, संतोष हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे, हमको ये बंगला खाली करना होगा। तुम आज ही शहर में कहीं और घर देख लो, कोई बात नहीं, किराया थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन ये बंगला ठीक नहीं है। संतोष सच कहा था, उस टैक्सी ड्राइवर ने श्रापित बंगला है। सुबह सुबह संतोष ने अपनी वाइफ के मुंह ऐसी बात सुनी तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा, इस बंगले में तो कुछ नहीं है, ये बंगला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस जो बेवकूफ ड्राइवर ने कल बताया ना, वही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, उसी का असर है तुम पर, नहीं तो इस घर में और कुछ नहीं है। मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ दिखा। अब तुम फालतू की बकवास छोड़ो, उठो और मैं जा रहा हूँ स्कूल। इतना बोलकर संतोष उस कमरे से बाहर निकल आया और अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। प्रीति भी अब अपने बिस्तर से उठ गई थी और तभी उसने नेहा को देखा तो प्रीति को ऐसा लगा कि नेहा की सांसें बहुत तेज तेज चल रही है। उसके बाद प्रीति ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया तो इस सर्दी के मौसम में भी नेहा का बदन बहुत गर्म था, मानो बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा हो। ये देखकर प्रीति घबरा गई और उसने संतोष को बाहर से तुरंत बुलाया। संतोष ने भी आकर देखा कि नेहा को बहुत तेज बुखार है। संतोष ने कहा, तुम इसके पास ही रुको, मैं अभी बाहर कहीं डॉक्टर हो तो उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर संतोष बाहर सड़क पर गया और इधर उधर के लोगों से पता करने के बाद पता चला डॉक्टर तो राजपुर में मिल जाएगा, पर संतोष के पास यहाँ पर अभी कोई बाइक वगैरह तो थी नहीं, तो संतोष रोडवेज विक्रम में ही बैठकर राजपुर चला गया। वो राजपुर में एक क्लिनिक पर गया तो पता चला डॉक्टर तो 9 बजे से पहले नहीं आते हैं। संतोष काफी देर तक ये बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तो 7 ही बज रहे थे। तभी ने वहां लिखे हुए फोन नंबर पर फोन करा और डॉक्टर को जल्दी आने को कह दिया। संतोष ने अपने बंगले का एड्रेस बता दिया था और डॉक्टर ने कहा 20 से 25 मिनट में वो उसके घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद संतोष फिर क्लिनिक से वापस विक्रम में बैठकर अपने बंगले पर आ गया। घर में पहुंचते ही उसने देखा उसकी वाइफ नेहा को पकड़कर रो रही थी और उसे सहलाने में लगी थी। संतोष ने जाते ही नेहा को गोद में उठा लिया, पर नेहा को तो मानो कोई होश नहीं था, वो बिल्कुल भी बेशुद्ध थी और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और उसका बदन जलती हुई आग की तरह तप रहा था। उसके बाद संतोष ने प्रीति को बताया कि डॉक्टर थोड़ी देर में अभी यहां आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संतोष के बताए अनुसार उस एड्रेस पर अपनी नैनो से आ गए। संतोष बाहर ही डॉक्टर का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर बाहर गेट पर ही मिले और वो उन्हें लेकर साथ में अंदर गया और उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम नए नए इस शहर में आए हैं, हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं कहाँ हॉस्पिटल है और कहाँ क्लिनिक वगैरह। पर डॉक्टर जैसे उस बेडरूम में आए जहाँ नेहा लेटी हुई थी तो आश्चर्य की बात तो ये थी कक नेहा जो अब तक बहुत गंभीर हालत में थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। पर डॉक्टर जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुंचे वैसे ही नेहा को तुरंत होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने नेहा को देखा और उसके चेहरे पर हाथ लगाया और उसे थोड़ा चेक करा तो उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था और नेहा बिल्कुल ठीक थी। उसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन संतोष और प्रीति के तो मानव अब होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी दोनों जने बहुत परेशान थे कि नेहा की कितनी हालत खराब है, उसके बावजूद डॉक्टर के आते ही एकदम से कैसे सब ठीक हो सकता है बिना किसी दवाई या किसी मेडिसिन के। फिर डॉक्टर ने कहा, आपको कोई वहम हुआ होगा क्योंकि ठंडी भी ज्यादा है आज, इस वजह से, बाकी नेहा की तो हालत बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं चलता हूँ अब, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर जाते जाते हैं थोड़ा रुके और उन्होंने संतोष से कहा, भाई आपको इस घर को किराए पर लेने के लिए किसने कहा था? अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।